देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अनैतिक फीस वृद्धि किया गया है। ये फीस वृद्धि लगभग 3 से 4 गुना किया गया और छात्रावासों की फीस 14,000 से 18,000 कर दिया गया है, जिसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले 1.5-2 महीनों से ज्ञापन के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी देता रहा। जब विश्वविद्यालय प्रशासन एकदम मुँहहीन बनी रही, उसके बाद विद्यार्थी परिषद क्रमिक अनशन करने पर विवश हो गया और हमारा आज अनशन का 4था दिन चल रहा है। जी, मेरा नाम शिवम सिंह, इकाई अध्यक्ष, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इकाई। नहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन का रवैया हम कहेंगे कि बिल्कुल कुलपति मैडम अपने आप को इतनी बड़ी तानाशाह समझ रही हैं कि वो छात्रों से बात करना तक भी उचित नहीं समझ रही हैं। जैसा कि पहले भी एक तानाशाह कुलपति आए थे, उनका भी यही हैस हुआ था कि वो छात्रों की मांगों को नहीं सुन रहे थे, अपनी मनमानी कर रहे थे, तो उनको फिर यहाँ से छोड़ के भागना पड़ा है। वही हाल अगर मैडम छात्रों की मांगों को नहीं मानती हैं तो छात्र एक बड़ा आंदोलन करेंगे। उसके लिए हम सब तैयार हैं, सभी छात्र एक हो जाएंगे। जैसा कि आपने कहा कि अभी अलग अलग गुट के लोग अलग अलग जगह कर रहे हैं, लेकिन ये सब फिर एक होंगे, एक बड़ा आंदोलन होगा। बड़े आंदोलन की हम लोग तैयारी करेंगे अगर हमारी मांगों को नहीं मानी गई, और इसे मानना ही होगा छात्रों के लिए। मैं कार्तिकेय त्रिपाठी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। नहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन का रवैया हम कहेंगे कि बिल्कुल कुलपति मैडम अपने आप को इतनी बड़ी तानाशाह समझ रही हैं कि वो छात्रों से बात करना तक भी उचित नहीं समझ रही हैं। जैसा कि पहले भी एक तानाशाह कुलपति आए थे, उनका भी यही हैस हुआ था कि वो छात्रों की मांगों को नहीं सुन रहे थे, अपनी मनमानी कर रहे थे, तो उनको फिर यहाँ से छोड़ के भागना पड़ा है। वही हाल अगर मैडम छात्रों की मांगों को नहीं मानती हैं तो छात्र एक बड़ा आंदोलन करेंगे। उसके लिए हम सब तैयार हैं, सभी छात्र एक हो जाएंगे। जैसा कि आपने कहा कि अभी अलग अलग गुट के लोग अलग अलग जगह कर रहे हैं, लेकिन ये सब फिर एक होंगे, एक बड़ा आंदोलन होगा। बड़े आंदोलन की हम लोग तैयारी करेंगे अगर हमारी मांगों को नहीं मानी गई, और इसे मानना ही होगा छात्रों के लिए। मैं कार्तिकेय त्रिपाठी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2 जगह प्रदर्शन जी है। आप विश्वविद्यालय प्रशासन से वार्ता करने का प्रयास किए, विश्वविद्यालय प्रशासन का रवैया क्या रहा है और आपका अगर मांगे नहीं मानी गई तो रणनीति क्या? नहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन का रवैया हम कहेंगे कि बिल्कुल कुलपति मैडम अपने आप को इतनी बड़ी तानाशाह समझ रही हैं कि वो छात्रों से बात करना तक भी उचित नहीं समझ रही हैं। जैसा कि पहले भी एक तानाशाह कुलपति आए थे, उनका भी यही हैस हुआ था कि वो छात्रों की मांगों को नहीं सुन रहे थे, अपनी मनमानी कर रहे थे, तो उनको फिर यहाँ से छोड़ के भागना पड़ा है। वही हाल अगर मैडम छात्रों की मांगों को नहीं मानती हैं तो छात्र एक बड़ा आंदोलन करेंगे। उसके लिए हम सब तैयार हैं, सभी छात्र एक हो जाएंगे। जैसा कि आपने कहा कि अभी अलग अलग गुट के लोग अलग अलग जगह कर रहे हैं, लेकिन ये सब फिर एक होंगे, एक बड़ा आंदोलन होगा। बड़े आंदोलन की हम लोग तैयारी करेंगे अगर हमारी मांगों को नहीं मानी गई, और इसे मानना ही होगा छात्रों के लिए। मैं कार्तिकेय त्रिपाठी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। देखिए, ये 400% जो शुल्क वृद्धि कहीं न कहीं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से छात्र आते हैं उनको कहीं न कहीं शिक्षा से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि आपके बगल में राज्य विश्वविद्यालय, उसमें 2-2.5 हज़ार फीसें हैं, और आप सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को तुलना देख लीजिए, कहीं न कहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो फीस है वो ज़्यादा ही है। देखा जाए, हॉस्टल की फ़ीस यहाँ 15,000 है, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ 2,000 2.5 हज़ार हॉस्टल की फ़ीसें हैं। तो कहीं न कहीं ये जो धन उगाही हो रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से, यह कहीं न कहीं छात्रों को प्रताड़ित करने का और छात्रों के माता पिता पर बोझ डालने जैसा काम है। इसलिए छात्र आक्रोशित हैं और व्यापक रूप से छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय का आक्रोशित हैं। यदि फैसला तत्काल में वापस नहीं लिया गया तो इसके लिए उग्र प्रदर्शन होगा। जो भी घटना घटेगी उसकी स्वतः जिम्मेदारी केंद्र सरकार और इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। अजय यादव, सम्राट, छात्र नेता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% शुल्क वृद्धि को लेकर लगातार छात्र कर्मी अनशन किए, ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराए, और लगातार जो भी डेमोक्रेटिक के तहत आंदोलन चला, शांति से छात्रों ने चलाया। लेकिन उसके बाद भी न तो केंद्र सरकार और न तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन के कान में जुड़ेगा। तो छात्रों ने निर्णय लिया कि हम शिक्षा से वंचित ना हो जाएं। इसकी वजह से छात्रों ने आमरण अनशन पर जाने का फैसला लिया। आज 10 दिनों से छात्र आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, और 5 साथी, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब थी, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, और 3 साथी इस समय भी आमरण अनशन पर बैठे हैं। और अभी तक गांधीवादी तरीके से हम लोग अपनी बातों को मनाने की कोशिश किए, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले लोग नहीं हैं, और न तो सरकार। इसलिए हम लोग अब उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। यदि कोई भी घटना घटती है उसकी स्वतः जिम्मेदारी केंद्र सरकार, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% शुल्क वृद्धि को लेकर लगातार छात्र कर्मी अनशन किए, ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराए, और लगातार जो भी डेमोक्रेटिक के तहत आंदोलन चला, शांति से छात्रों ने चलाया। लेकिन उसके बाद भी न तो केंद्र सरकार और न तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन के कान में जुड़ेगा।
तो छात्रों ने निर्णय लिया कि हम शिक्षा से वंचित ना हो जाएं। इसकी वजह से छात्रों ने आमरण अनशन पर जाने का फैसला लिया। आज 10 दिनों से छात्र आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और 5 साथी उनकी तबीयत ज़्यादा खराब थी, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया और 3 साथी इस समय भी आमरण अनशन पर बैठे हैं। और अभी तक गांधीवादी तरीके से हम लोग अपनी बातों को मनाने की कोशिश किए, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले लोग नहीं हैं और न तो सरकार। इसलिए हम लोग अब उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। यदि कोई भी घटना घटती है उसकी स्वतः जिम्मेदारी केंद्र सरकार, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। देखिए आगे क्या करना है, अभी हम लोग 2-4 घंटे के लिए गेट बंद कर रहे हैं। हम लोग पूरा विश्वविद्यालय पेन डाउन कर देंगे कुछ दिन बाद, कि जब तक फीस वृद्धि कम नहीं होगी विश्वविद्यालय में ना अंदर कोई आएगा ना बाहर कोई जाएगा। परिणाम परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय चलता है, लेकिन अगर फीस वृद्धि इस तरीके से होगी, और कल आप लोगों ने देखा होगा इन्होंने अपने हैंडल पे डाला है कि 100 साल से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस नहीं बढ़ी है। बताइए कितना बेतुका बयान है इनका। 100 साल से 922 रुपया फीस है बीएससी की। 1922 में कोई 900 रुपया फीस दे सकता था, आप अंदाजा लगा सकते हैं। उनका कहना है कि जो टीचिंग फीस है सिर्फ वो बढ़ाया गया। टीचिंग फीस नहीं, हम आपको लिस्ट दे देंगे। छात्र संघ के फीस 10 रुपए थी, 50 रुपए कर दी गई है। बिल्डिंग फीस 5 रुपए 6000 कर दी गई है। बिजली फीस बढ़ा दी गई है। सारी फीस अलग अलग बढ़ाई गई है, टीचिंग फीस नहीं बढ़ाई गई है। हम आप कहेंगे तो हम आपको लिस्ट। आगे आप लोग क्या करेंगे, किस तरह की रणनीति? आगे हमारा जो है रणनीति, जैसे कल हमने ये रणनीति तय की थी कि आज हम बुद्धि शुद्धि यज्ञ करेंगे, मेन गेट पे बैठ के करेंगे, वैसे ही हम लोग शाम को बैठते हैं और अपनी रणनीति तय करते हैं। आज का हमारा ये है, कल हम अपना शाम को रणनीति तय करेंगे, कल क्या करना है, परसों क्या करना है। अभी हमको इस आंदोलन को एक आक्रोश के रूप में बदलना है। छात्रों से हम संवाद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों से संवाद करके उनको अपने आंदोलन के साथ जोड़ेंगे और उनको ये बताएंगे ये विश्वविद्यालय का धूर्त प्रशासन जो है, इसने जो ये दिमाग लगाया है कि जो विश्वविद्यालय का इस समय छात्र नहीं है, फर्स्ट ईयर का छात्र, चाहे बीए फर्स्ट ईयर का, एमए फर्स्ट ईयर का, वो वर्तमान समय विश्वविद्यालय में नहीं है। बीए फर्स्ट ईयर में जो छात्र आने वाला है वो कहीं दूर दराज इंटर की परीक्षा दे के अभी अपने घर पे है, तो उसको ये पता ही नहीं है कि हमारी फीस बढ़ा दी गई है। इसलिए इन्होंने ये धूर्तता अपनाई है कि जो विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने वाले छात्र हैं सिर्फ उनकी फीस बढ़ाई है, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि जब तक विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काम कर रही है तब तक इस तरीके से अनाधिकृत फीस वृद्धि जायज नहीं है और हम लोग बिल्कुल उसको बढ़ने नहीं देंगे। मेरा नाम अतेंद्र सिंह है, मैं प्रदेश मंत्री हूं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काशी प्रांत।